क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में होलिका दहन कैसे होता है? गाँव के बच्चे जाते हैं और गोबर उठाकर लेकर आते हैं। जैसे कि हमने पहले एक व्लॉग डाला हुआ है अपने चैनल के ऊपर, जिसमें हम खुद भी गए थे होलिका दहन के लिए, जो है गोबर के सूखे हुए उठाने के लिए। और यहाँ पर जो दूल्हे होते हैं, वे जिनका ये फर्स्ट होली है शादी के बाद, वे सब छोटे छोटे बच्चे जिनका हमने आपको वीडियो भेजा था, जिसमें जन्मदिन मनाकर उसके बाद फिर उसको जो है वो दूल्हे जो होते हैं अपने हाथ में इस तरीके से लेकर, और फिर कातर जो यहाँ का दूल्हा रखता है अपने हाथ में, और एक लोटी पानी की, उसमें पानी लेते हैं और फिर 7 चक्कर लगाते हैं होली का। और जो यहाँ पर होलिका दहन के समय 2 गोबर के सूखे हुए ढेर बनाए जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं दूल्हे चलते रहते हैं, 7 फेरे लगाते हैं। ये एक यहाँ का रस्म होता है जो कि शायद भारत वगैरह में ना होता हो, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि दूल्हे जिनका ये फर्स्ट होली है, वो जो होली के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और पूरा गांव इकट्ठा होता है एक जगह, ठीक है ना, होली मनाने के लिए, होली का दहन देखने के लिए। और यहाँ पर सब अपने घर से जो है नारियल सूखा हुआ, और दूसरा वो जो मतलब यहाँ पे खारक बोलते हैं, वहाँ पे पता नहीं क्या बोलते होंगे भारतीय अंदर वो, और दूसरा घी, जो शुद्ध घी होता है, वो 1 कप घी लेकर आते हैं सबके सब अपने गाँव घर से। और पताशा और बाकी बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की होती हैं जो लेकर होलिका दहन के समय आते हैं, और वे सब एक जगह इकट्ठी करते हैं। फिर उनको बांटा जाता है सब में प्रसाद करके, यानी भगवान नरसिंह का प्रसाद करके बांटा जाता है। ये देखिए घी डाल रहे हैं सबके सब, अपने जो लेकर आए हैं घर से घी कप्स में, वो सारा डाल रहे हैं। तो एक खुशी का माहौल होता है यहाँ पर, सब लोग आनंदमय होते हैं। ये वीडियो जो है वो, इसके 2 पार्ट्स दूसरे जो देखेंगे आप, जिसमें जो है बच्चे किस तरीके से गोबर सूखा हुआ लेकर आते हैं वो, और दूसरा जो भी होता है, मतलब जब तक वो नहीं देखते आप तब तक इसमें देखने का ट्विस्ट नहीं आएगा इसको, क्योंकि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे रीत रस्म किस तरीके से मनाए जाते हैं। जो बुज़ुर्ग होते हैं जैसे हमारी दादी माँ हैं और बाकी जो हैं, वे सब नमन करते हैं होलिका दहन जो होता है उसको। असल में क्या होता है, ये होलिका को नहीं बल्कि भगवान नरसिंह को नमस्कार किया जाता है कि उन्होंने इस आग से भी प्रहलाद की रक्षा की थी। ऐसी कुछ मान्यताएं हैं पाकिस्तानी हिंदुओं की। ये एक होलिका दहन की ओर से जलाया जाता है, एक प्रहलाद की ओर से जलाया जाता है, यानी कि 2 ढेर बनाए जाते हैं सूखे हुए गोबर के। और सब की सब जो भी लेडीज़ होती हैं वे सब नमन करती हैं, प्रणाम करती हैं, और इसमें से थोड़ा बहुत एक गोबर उठाया जाता है जल